नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है दिल्ली होमगार्ड भर्ती को लेकर। यहां पर 10,285 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फोरम डेट्स भी आपके सामने है। अब फोरम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, इसकी योग्यता को लेकर बड़े सवाल हैं भैया। दिल्ली होमगार्ड की भर्ती है, बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस सवाल पे यहाँ पर बहुत संशय बना हुआ है। इसको भी हम क्लियर करने वाले हैं। फोरम के बाद में जितने भी सवाल होते हैं, फोरम फीस, योग्यता, एज लिमिट, हाइट, रेस, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस में भी बदलाव है। ध्यान रखिए, इस बार एग्जाम पहले नहीं होगा, यानी कि पहले फिजिकल होने वाला है, ऐसा भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जितनी भी जानकारी। अब दूसरा सवाल यहां आता है कि होमगार्ड की भर्ती है तो क्या परमानेंट नौकरी है क्या, एक सवाल यह भी आता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नोटिफिकेशन में इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। योग्यता इसमें दो होने वाली है, ध्यान रखिए, 10th पास और 12th पास। अब किन किन के लिए कौन सी योग्यता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दिल्ली होमगार्ड भर्ती नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। ध्यान रखिए, दिल्ली होमगार्ड भर्ती 10,285 पद। बात करता हूं योग्यता के बारे में, चलते हैं सीधे। सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता को लेकर ना। योग्यता में क्या है भैया कि 12th पास फॉर ऑल, कोई भी आवेदन कर सकता है, 12th पास होना चाहिए, ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन यहां पे 10th पास है, ध्यान रखिए। बस इतना सा अंतर है। 12th पास सभी आवेदन कर सकते हैं, और एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए 10th पास आपकी योग्यता है। बात करते हैं फोरम से रिलेटेड। फोरम आपके 24 जनवरी से 13 फरवरी तक भरे जाएंगे, ध्यान रखें। 24 जनवरी से 13 फरवरी 2024 तक भरे जाएंगे। आज 23 को वीडियो बना रहा हूं तो 24 यानी कल से आपके एग्जाम फोरम, जो फोरम है आपका दिल्ली होमगार्ड भर्ती का, शुरू हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर नोटिस में दी हुई है, आपको ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएगी, लिंक भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फोरम की बात करें, फोरम फीस से रिलेटेड 100 रुपए फीस रहने वाली है, ध्यान रखिए। यहाँ पे सभी के लिए दिया गया 100 रुपए फोरम फीस रहने वाली है। बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पर 18 से नहीं होकर यहाँ पर 20 से 45 वर्ष होती है, ध्यान रखें। और SC ST को यहाँ पर 5 साल की छूट रहती है तो 50 हो जाएगी। ओबीसी को 3 साल की छूट होती है तो मैक्सिमम 48 वर्ष हो जाएगी। और यह डाटा कब तक होना चाहिए, 1 जनवरी 2024, इस डेट तक आपकी आयु कम से कम 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 होनी चाहिए। बाकी जो छूट रहती है जिन कैटेगरी को, वो यहाँ पे लागू रहेगी, ठीक है। हाइट की बात करते हैं। हाइट सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ पे बताया है कि मेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर है। मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए है भैया 152 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्राइटेरिया हाइट से रिलेटेड भी दिया गया है। रेस का क्राइटेरिया भी आपको दिया गया है, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस तरीके से मेल और फीमेल के लिए जो रेस का जो क्राइटेरिया रहेगा, इस तरीके से है भैया। 30 साल वालों के लिए यहाँ पर 1600 मीटर 6 मिनट में पास करनी पड़ेगी मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए भैया 1600 मीटर 8 मिनट में पास करनी पड़ेगी। तो एज वाइज आपको क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे सैलरी से रिलेटेड। सैलरी भैया यहाँ पे 25,000 के आसपास सैलरी आपको मंथली देखने को मिलेगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों ने बताया होगा कि आपको एग्जाम होगा पहले, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। यहाँ पर पहले फिजिकल होने वाला है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन फिजिकल। ये ध्यान रखिए, पहले कहा गया कि भाई जो फिजिकल में क्वालिफाई होंगे कैन अपीयर इन रिटन टेस्ट, यानी कि हिस्सा ले सकते हैं रिटन टेस्ट में। तो पहले फिजिकल होगा, उसके बाद में लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में मेडिकल होगा, उसके बाद में आपके जो सारी चीजें हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड वो होने वाली हैं। तो ये अपडेट्स है यहाँ पर। इसको लेकर बात करें कि एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट को लेकर देखो अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे आएगा, जो फाइनली जो डिटेल्स आएंगी उसमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन बात करें यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में, है ना, कि क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहले जो होमगार्ड की भर्ती होती थी उसमें 80 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, 80 नंबर के ही होते थे, ध्यान रखिए। 1 घंटे का पेपर होता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन इस बार हो सकती है, तो ये नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। अभी क्लियर नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं होगा। जो भी अपडेट होगी तो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता दूंगा, या फिर अलग से स्टोरी लगा दी जाएगी, ध्यान रखिए, इंस्टाग्राम पर, तो आपको सूचना दे दी जाएगी। इसलिए जुड़ जाएंगे चैनल के साथ में। और ये जानकारी है भैया, पहले आपका फिजिकल होना है तो फिजिकल की आपको तैयारी करनी है, तैयारी लग जाइए अभी से, ध्यान रखिए। फौरन सबसे पहले भरना है। अब बात आती है कि यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया है, दिल्ली वाला जो भर्ती है ना, कि दिल्ली होमगार्ड की भर्ती है। अब इसके लिए प्रोसेस है भैया, यहां पे एक लाइन लिखी गई है सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का तो नागरिक होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या कहा गया है कि आप दिल्ली के निवासी होने चाहिए। यानी कि दिल्ली निवासी, आपके पास दिल्ली आप निवास करते हैं, इसका कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए, ऐसा यहां पे मांगा गया, आपको देना पड़ेगा फॉर्म के टाइम में, ध्यान रखें।
कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही हैं। पहला कहा है कि भाई पासपोर्ट हो, ये ध्यान रखें, ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा बात करें यहाँ पर इलेक्शन आईडी कार्ड होता है, आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, वह होना चाहिए, ध्यान रखें। दूसरा बात करें यहाँ पर राशन कार्ड होना चाहिए दिल्ली का, अगर यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है तो ये ट्राई कीजिए। यहाँ पे यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, दिल्ली की तरफ से जारी हुआ होना चाहिए, ध्यान रखिए। ड्राइविंग लाइसेंस जो है अगर वह अवेलेबल है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अब जिनका दिल्ली निवास है केवल वही भर सकते हैं, बाकी कहेंगे कि राजस्थान वाले भर सकते हैं क्या, और भर सकते हैं क्या, नहीं भर सकते भैया। लेकिन राजस्थान का कोई दिल्ली निवास रह रहा है, उसके पास प्रूफ है वहां का, तो बिल्कुल वो यहाँ पे आवेदन कर सकता है। तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट योग्यता में लिखा गया है। कहीं आप भरने चले जाओ और बाद में पता चले हम तो दिल्ली निवासी नहीं है और दिक्कत हो जाए ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इस चीज को आपको ध्यान रखेंगे। दूसरा बात करूं यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अकाउंट में अगर कहीं पे काम भी किए हो तो ध्यान रखें, उससे रिलेटेड भी चीजें आपको देखें, किसी कंपनी वगैरह से रिलेटेड काम किया आप रहे हैं तो वहां से भी प्रूफ आपको देखने को मिल सकता है। फर्जी चीजों के चक्कर में ना पड़ेंगे कि यहाँ से बनवा लिया जाए, ये है वो है, तो बाद में भैया फंस जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि अगर एलिजिबल है तो ही आपको आवेदन करना है। वैकेंसी अच्छी है, हालांकि 10,285 पद है, काफी समय बाद वैकेंसी देखने को मिल रही है। दूसरा आपको एक बात कर लेता हूं कि भाई परमानेंट है या नहीं, एक सवाल यह भी ऐड किया गया था बीच में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो भैया, सबसे पहले आपको जस्ट अगर एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाता है, आप इसमें ज्वाइन कर पाते हैं, तो ध्यान रखें 3 साल तक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 2 साल तक बढ़ाया जाएगा, ध्यान रखें। वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपको 2 साल एक्सटेंड किया जाता है नहीं। तो आज के समय में बात करूं, जिसने अच्छा काम किया उसको आज वो 10-15 साल से भी काम कर रहे हैं, ध्यान। ऐसा नहीं है कि भी 3 साल तक ही जॉब मिली उनको, लंबे समय तक भी वो आज भी काम कर रहे हैं। स्क्रीन पे जो दिया गया नोटिफिकेशन, इसमें भाई ऑलरेडी बताया गया इसके बारे में कि 10,285 होम गार्ड्स वॉलंटियर्स फॉर ए टर्म फॉर 3 years which may be extended by 2 years with 15%। ध्यान रखें, इस तरीके से आपको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अभी केवल 3 साल के लिए नौकरी रहेगी, ये ध्यान रखें। जिसको लगता है कि भाई अभी हम ट्राई कर सकते हैं साथ में कुछ भी इसको, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आप दिल्ली निवासी हैं तो ध्यान रखें, आपके पास डॉक्यूमेंट्स इसका होना चाहिए। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, सारी जानकारी आपको अवेलेबल करवा दी है। बात करेंगे एक सिलेबस के बारे में, एग्जाम से रिलेटेड की ऐसे क्वेश्चन किस चीज के देखने को मिलते हैं। 20 जीके के आएंगे, 20 रीजनिंग के आएंगे, 20 मैथ के आएंगे, ध्यान रखें, और 20 साइंस के आएंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा सिलेबस का यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी सवाल है इंस्टाग्राम के माध्यम से करेंगे। थैंक यू।